माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और त्योहारों का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। आज है 11 अगस्त और दिन है थर्सडे। कल है 12 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन। इसलिए मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ। शाम के लगभग 6:45 बज गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। वैसे तो कई लोगों ने आज भी रक्षाबंधन मनाया होगा। इस बार 11 और 12 दोनों तारीख को रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है। आप लोगों ने किस दिन रक्षाबंधन मनाया? 11 को मनाया या 12 को? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मम्मी के घर जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस लॉक वगैरह लगाना रह गया है। और निकलते समय काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, गैस वगैरह बंद करो और सब चेक करके जाओ, कोई स्विच ऑन नहीं रह गया, फ्रिज तो ऑन नहीं रह गया। काफ़ी टाइम लग जाता है और त्योहार का टाइम है, लॉन्ग वीकेंड है इस बार, तो काफ़ी लोग अपने घर जा रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग लगभग 3-3.5 घंटे का मार्जिन लेके निकल रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा टाइम ना लगे और ट्रेन ना छूट जाए हमारी। क्योंकि एक तो भीड़ बहुत होगी, मेट्रो से जाएंगे तो मेट्रो स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा रश होगा। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ज़्यादातर लोग अपने घर जाएंगे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। और चूँकि 15 अगस्त भी आ रहा है तो इसके मद्देनज़र जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है या जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे सुरक्षा जांच काफ़ी तगड़ी होने वाली है 15 अगस्त के मद्देनज़र। तो 3-3.5 घंटे का मार्जिन लेके निकलना है। वैसे तो हम लोग की ट्रेन रात 10 बजे की है, लेकिन हम लोग अभी निकलने वाले हैं, 6:45 बज गया है। और सुबह पहुंच जाएंगे हम लोग 6-6:30 बजे। मम्मी के घर पहुंच जाऊंगी मैं। हस्बैंड फिर अपने घर जाएंगे, मुझे मम्मी के घर छोड़ देंगे हस्बैंड। फिर जाएंगे अपने घर, अपनी बहनों से राखी बंधवाएंगे। पार्थ देखते हैं पार्थ का क्या मूड रहता है, मेरे साथ जाता है या अपने पापा के साथ जाता है। और मैंने देखिए ग्रीन सूट डाल रखा है। सावन का आखिरी दिन है, लगभग आज और कल का ही सावन बचा है, तो मैंने सोचा चलो ग्रीन सूट डाल लेती हूँ। ग्रीन ही बैंगल्स हैं। त्योहार के टाइम में थोड़ा सा तैयार व्यार होके चलना चाहिए। वैसे रात का सफ़र है तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के ही जाना चाहिए। और प्लीज़ माइंड मत करिएगा, रूम की हालत ऐसी हो रही है, निकलते समय ऐसा फैल ही जाता है घर। तो चलिए मिलते हैं, आगे बने रहिएगा मेरे वीडियो में। चलिए ठीक है, फिर साथ में बने रहिएगा। आप लोगों से बात करने के लगभग 2-3 मिनट बाद ही हम लोग घर से निकल गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब बुक कर लूं, तो मैंने कहा नहीं, कैब से नहीं, मेट्रो से ही चलते हैं। क्योंकि इस समय मोस्टली सभी ऑफिसेज छूटते हैं। ये ऐसा टाइम होता है 6:30 से 7 बजे के बीच का, कि ज़्यादातर ऑफिसेज की छुट्टी इसी टाइम होती है। तो सड़क पर काफ़ी अच्छा खासा जाम लग जाता है और दिल्ली जब एंटर करते हैं हम, तब तो जाम की स्थिति और भी ज़्यादा विकराल हो जाती है। अगर जाम में फंस गए तो पता ही नहीं होता है कि अपने गंतव्य स्थान तक हम कब पहुंच पाएंगे। तो यही डिसाइड हुआ कि मेट्रो से चलते हैं। तो हस्बैंड बोले कि मेट्रो स्टेशन तक के लिए ही कैब बुक कर लूं। तो मैंने कहा कि जब तक आप कैब बुक करोगे, कैब आएगी, तब तक हम लोग बैटरी रिक्शा से मेट्रो स्टेशन ही पहुंच जाएंगे, फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि क्लिप कितनी ज़्यादा हिल रही है। बैटरी रिक्शा वैसे भी एकदम वाइब्रेट करता हुआ चलता है, तो काफ़ी ये क्लिप हिल रही थी। और इस समय शाम का टाइम है, सूर्यास्त का टाइम है, तो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। इस समय मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, हल्का सा फीवर था, लेकिन घर जाने के उत्साह के आगे तबीयत का किसे ध्यान रहता है। और हम लोग अब आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और ये है मेट्रो टोकन वेंडिंग मशीन्स। पहले यहाँ पे मैनुअली मिलते थे टोकन्स, लोग बैठे होते थे, जैसे कि रेलवे में काउंटर होते हैं टिकट वाले, लेकिन अब ये वेंडिंग मशीन लगा दी है। तो हस्बैंड मेरे टोकन ले रहे हैं और पार्थ इस समय लगेज की चेकिंग लाइन में लगा हुआ था। जेंट्स की चेकिंग लाइन काफ़ी लंबी होती है तो इन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है।
फाइनली हम लोग आ गए हैं ऊपर की तरफ, जहाँ से कि हम लोगों को मेट्रो मिलती है। और गाइस इस समय आसमान इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था। सूर्यास्त का टाइम है तो आप लोग देख ही सकते हैं आसमान कितना कलरफुल, कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये नज़ारा शेयर कर दूं। जब तक मैं ये क्लिप शूट कर रही थी तब तक हमारी मेट्रो आ गई थी, तो फिर फटाफट से हम लोग मेट्रो की तरफ बढ़े। जब मैं देखती हूँ कि भीड़ ज़्यादा है, जैसा कि स्पेशली फेस्टिवल के टाइम होता ही है, तब मैं लेडीज़ कोच में आ जाती हूँ। जेंट्स कोच काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, बहुत भीड़ होती है ना, तो फिर कंफर्टेबल नहीं रहता है वहाँ पे सफ़र करना, तो इसलिए मैं लेडीज़ कोच में आ जाती हूँ। अगर लक अच्छा होता है तो बैठने को भी मिल जाता, नहीं तो खड़े खड़े भी सफ़र सही रहता है। और फाइनली अब आ गए हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़े हुए हैं। हम लोग की ट्रेन में अभी लगभग 2 घंटे का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड बोले बाहर अच्छी हवा चल रही है, कुछ देर यहीं पे खड़े रहते हैं। और गाइस ये देखिए पूर्णमासी का चांद, हमारे प्यारे से चंदा मामा, जो पीली पीली सी रोशनी दिख रही है वो है हमारे चंदा मामा। और ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जो कि ग्रीन और वाइट कलर से सजाई गई है और कितनी प्यारी लग रही है। और इन पिलर्स के बीच बीच में जो भी दिल्ली में मोनूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही थी लाइटिंग में ये बिल्डिंग। और ये है ओवर ब्रिज, जिनको अगर अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाना है तो बाहर बाहर से ही उस ओवर ब्रिज को यूज़ करके वो अपने प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और गाइस ये देखिए हमारा प्यारा तिरंगा कितनी शान से फहरा रहा है, कितना प्राउड फील होता है ना तिरंगा देख के, बहुत अच्छा लग रहा था। और आजकल सभी रेलवे स्टेशन में तिरंगा लगाया हुआ होता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने देश के झंडे को देख के बहुत ही प्राउड फील होता है। कई सारे लोग तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे थे, अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा अभी ट्रेन आने में लगभग 1.5 घंटा है, कब तक खड़े रहेंगे, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। मेट्रो में भी खड़े खड़े ही आए थे और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, फीवर था, तो पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो ठीक है अंदर चलते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि चेकिंग में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबी लाइन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे चेकिंग में और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में पहुंच गए थे। और जब हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कभी लॉन्ग रूट हम लोग जर्नी पे जाएंगे तो फिर राजधानी से ही चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ तब की तब देखेंगे कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। एक्चुअली जो हमारे स्टेशन है उस रूट पर राजधानी एक्सप्रेस चलती तो है, लेकिन हमारे स्टेशन पे राजधानी का स्टॉपेज नहीं है। कभी फ्यूचर में राजधानी से सफ़र करेंगे तो आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे ही। हम लोगों को बैठने की जगह मिल गई थी तो मैं और पार्थ बैठ गए थे। और हस्बैंड लोगों की आदत होती है ना कि लगेज के साथ हम लोगों को बैठा देते हैं, फिर अपने आप इधर उधर टहलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी हम लोगों को लगेज के साथ यहाँ बैठा दिया था और अपने आप प्लेटफॉर्म पे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने में अभी भी टाइम था। मैं यहाँ आपको प्लेटफॉर्म का नज़ारा दिखा रही थी। और गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं लोग कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं। हम लोग तो मुश्किल से साल में 2 या 3 बार सफ़र पर निकलते हैं, लेकिन हमेशा ही ट्रेनें और बसेस वगैरह भरी हुई चलती हैं। लोग पता नहीं डेली सफ़र पर निकलते हैं या फिर हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमेशा ट्रेन और बसेस भरी हुई चलती हैं। आप लोग अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और हमारा वेट ख़त्म हुआ, फाइनली हमारी ट्रेन का आगमन हो गया है। और गाइस यहाँ पे कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट हो रहा था, जिसको सुनते सुनते ना मेरे कानों में दर्द होने लगा और साथ में सर में भी। तो मैंने कहा कि चलो ट्रेन में कम से कम शांति से थोड़ा सा सोएंगे, रिलीफ मिलेगा। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर, फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए हैं और अपनी अपनी बर्थ पर पहुंच चुके हैं। मेरी अपर बर्थ है और यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो मैं आराम से बैठ नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा लेटे लेटे ही आपसे गुड नाइट बोल देती हूँ।
10 सवा 10 का टाइम हो गया है गाइस, तो आप सोते हैं, आपसे सुबह मिलते हैं। लगभग 25 मिनट डिले के साथ ट्रेन ने हमको हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का टाइम 3:45 है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सुबह के 4:10 हो चुके हैं, तो हम लोग 25 मिनट लेट पहुंचे हैं अपने स्टेशन। और गाइस मेरा रिजर्वेशन एसी कंपार्टमेंट में था, तो काफ़ी तेज़ एसी होता है ट्रेन का, और मुझे फ़ीवर भी था, तो मुझे रात भर ठंड लगती रही और पूरी रात नींद नहीं आई है। मैं सोच रही थी कब हम स्टेशन पहुँचे, ट्रेन से उतरें या कोई एसी बंद कर दे। तो एसी तो बंद नहीं हो सकता था और ट्रेन भी अपने टाइम से ही स्टेशन पहुँचती। तो किसी तरह से मैंने पूरी रात काटी है और थोड़ा सा रिलीफ मिला है ट्रेन से बाहर आके। अब हम लोग जा रहे हैं बस अड्डे की तरफ, क्योंकि बस अड्डा पास में ही, इसलिए हम लोग बैटरी रिक्शा से जा रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं 4 सवा 4 का टाइम है और अभी से शॉप्स यहाँ खुली है, या भगवान जाने पूरी रात खुली होंगी। फेस्टिवल के टाइम वैसे भी मिठाई की शॉप्स वगैरह हैं, ये खुली रहती हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राखी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। अगर बाय चांस कोई राखी ख़रीदना भूल गया है तो सुबह सुबह भी ख़रीद सकता है और फिर राखी ख़रीद के अपने घर जा सकता है। और क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं थी, इसीलिए थोड़ा अंधेरे से दिख रहा है, यहाँ पे अंधेरा सा दिख रहा है, क्लिप में अंधेरा आ रहा है। तो गाइस हम लोग बस स्टॉप पहुँचने ही वाले हैं, फिर वहाँ से हमारी 1 घंटे की जर्नी रह जाएगी। तो देखते देखते हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टॉप। और यहाँ पे जहाँ हमें जाना था वहाँ की इस समय कोई भी बस नहीं थी। हम लोगों को लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा अपनी बस के लिए। एक बस खड़ी थी तो वो काफ़ी भरी हुई थी और खड़े खड़े सफ़र करने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं था। तो पार्थ के पापा बोले कि ऐसा है अगली बस से चलेंगे आराम से बैठ के। और गाइस ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, सनराइज़ हो ही रहा था और सामने की तरफ सड़क की तरफ जिधर बस जा रही थी इतना प्यारा नज़ारा था, एकदम ऑरेंज ऑरेंज पूरा आसमान हुआ था। क्योंकि मैं थोड़ी पीछे की तरफ बैठी थी राइट साइड में, तो सामने की तरफ तो मैं ले ही नहीं पा रही थी क्लिप, और मुझे बड़ा अफसोस लग रहा था कि काश मैं वो क्लिप ले पाती। इतना अच्छा ऑरेंज ऑरेंज आसमान हो रहा था। नेचर भी ना एकदम पेंटर होती है, क्या प्यारे प्यारे कलर से अपनी पेंटिंग बनाती है। तो जो भी मैं आपको दिखा पा रही थी साइड से वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले जब भी बरसात के टाइम मैं इस रूट पे सफ़र करती थी तो सड़क के दोनों तरफ पानी से जो भरे गड्ढे होते हैं उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के लोटस फैमिली के फ्लावर्स खिले होते थे। लेकिन इस साल सड़क की चौड़ाई बढ़ी है तो वो शायद गड्ढे सब ख़त्म हो गए, तो वो लोटस इस बार नहीं दिख रहे थे, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। गाइस मैं अपनी मम्मी के घर आ गई हूँ। आए हुए हम लोगों को लगभग 1.5-2 घंटे हो गए होंगे। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। पार्थ के पापा चले गए हैं घर, क्योंकि दीदी लोग वहाँ पे हैं, यानी कि मेरी नंदे हैं, वो लोग राखी बांधेंगी उनके, तो वो मुझे और पार्थ को यहाँ मम्मी के घर छोड़ के अपने घर चले गए हैं दीदी लोगों से राखी बंधवाने। और अभी हम लोगों का रक्षाबंधन देखो कब होता है। मेरी बड़ी दीदी लखनऊ से आएंगी और बड़े भैया गए हैं भाभी को लेके राखी बंधवाने। जब हम चारों भाई बहन इकट्ठे होंगे तब हम लोग रक्षाबंधन करेंगे। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है, फीवर हो गया है। कल नोएडा से ही फीवर था और ट्रेन में एसी में हम लोगों का रिजर्वेशन था। हम लोगों को लगा कि ट्रेन में ही कंबल वगैरह मिलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कंबल वगैरह मिले ही नहीं। जबकि हम लोग जून में जब गए थे ट्रेन से तो कंबल वगैरह सब मिले थे। इसी वजह से हम लोगों को लगा अब कंबल वगैरह तो मिलने लगे हैं, इस बार भी मिलेंगे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। और हम लोग घर से भी कुछ नहीं लेके आए थे ओढ़ने के लिए, तो काफ़ी ठंड लगी। एसी ट्रेन में होता भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी कूलिंग कर रहा था। तो फीवर तो पहले से ही था और एसी में ठंड लगने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब काफ़ी रिलीफ है, फीवर हल्का हो गया है। और
देखते हैं, दवाई ववाई लूँगी तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करूँगी। रक्षाबंधन का जो भी सेलिब्रेशन होगा उसका ब्लॉग अलग आएगा। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेशन ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।